हर एक किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छी तैयारी होनी चाहिए। इसलिए योग व्यायाम से पूर्व की सावधानियां मैं आपको बताने आया हूं। इस पे ज़रूर विचार करके उसके बाद आप किसी भी योग क्रिया को संपन्न करने का प्रयास कीजिएगा। पहला है शरीर और वस्त्र स्वच्छ से रखें। जब भी आप योग करने के लिए जाएं तो आप ध्यान रखें कि आपके कपड़े और शरीर स्वस्थ होने चाहिए, थोड़े अच्छे लगने चाहिए, तभी जाइए। दूसरा है योग व्यायाम शुद्ध हवा में करें। मकान के अंदर करें तो देख लें कि स्थान साफ सुथरा और हवादार है या नहीं है, ये जरूर ध्यान रखें। तीसरा है आसन करते समय किसी का अनावश्यक रूप से उपस्थित होना ठीक नहीं है। ध्यान दूसरी ओर खींचने वाली चर्चा वहाँ पर नहीं होनी चाहिए और आसन करने वाले का प्रसन्नचित्त रहना बहुत जरूरी है। प्रातः संध्या स्नान करने के बाद योग व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद चौथा, योग अभ्यास करने वाले को यथा समय प्रातः 4 बजे बिस्तर से उठने और रात को 10 बजे तक सो जाने की आदत डालनी चाहिए। उसके बाद पांचवा है भोजन अपनी स्थिति के अनुरूप सुसंस्कारी, स्वास्थ्यवर्धक और आयु के हिसाब से नियत समय पर प्रसन्न भाव से करना चाहिए। स्वाद के लोभ से अधिक भोजन हानिकारक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। छठा है भोजन सादा होना चाहिए, उसमें मिर्च मसाला ना डालें तो अच्छा है। यदि डालना ही हो तो कम से कम डालें। साग सब्जी उबली हुई गुणकारी होती है। आटा चोकर सहित और चावल का कुटा लाभप्रद है। अगला है योग व्यायाम करते समय कसे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ढीले कपड़े ही लाभप्रद रहते हैं। अधोवस्त्र चुस्त पहनना उचित है। उसके बाद आगे है योग व्यायाम करने के बाद आधा घंटा विश्राम करके दूध या फल खाया जा सकता है। चाय कॉफी आदि नशीले चीजें हानिकारक है। प्रातः या सांझ शौच करने के बाद ही योग का अभ्यास करना चाहिए। स्नान के बाद भी कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में भोजन के कम से कम 3 घंटे पश्चात ही आसन करना उचित है। 10वां है अनिद्रा निवारण के लिए श्वासन का सतत भावपूर्ण अभ्यास करना चाहिए। अगला है आसनों के चुनाव में आगे झुकने वाले आसनों के साथ पीछे झुकने वाले आसन आवश्यक हैं। जिन्हें पेचिश का रोग हो उन्हें मेरुदंड को पीछे झुकाकर करने वाले आसन नहीं करने चाहिए। जिनकी आंखें दुख रही हो या लाल हो उन्हें शीर्षासन नहीं करना चाहिए। आगे है योगाभ्यासरत व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन दृढ़ता के साथ करना चाहिए। योगाभ्यास के तुरंत ही भारी कार्य नहीं करना चाहिए। योगाभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए स्वाध्याय व सेवा परायण जीवन बनाएं और व्यस्त रहें, मस्त रहें। विचार भावना का परिष्कार आवश्यक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल